हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक सीरीज की शुरुआत किए हुए हैं जिसके अंतर्गत बिहार में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन बैंक यानी कि 8360 प्लस MCQ क्वेश्चन है इसमें। यह किरण पब्लिकेशन का बुक है जिसको हम लोग शुरुआत किए हुए हैं। देखिए, इसमें सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है चैप्टर वाइज इसमें दिया गया है। और इसमें जितना भी बिहार में एग्ज़ाम हुआ है जैसे BPSC, TRE, उसके बाद BSSC, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, सब जितना भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार में, सब का क्वेश्चन इसमें एक साथ एकत्रित कर दिया गया है। तो जिसके अंतर्गत और चैप्टर वाइज है, तो इसी के अंतर्गत हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देख चुके हैं। हम लोग अभी लगभग 345 क्वेश्चन के आसपास देख चुके हैं। इसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके, तो दोस्तों आइए हम आज शुरू करते हैं। हम लोग 346 क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 347 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं आहार आंदोलन। देखिए, आहार आंदोलन किससे संबंधित नहीं थे। आहार आंदोलन जो था ना 1930 में शुरू हुआ था और अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के नीति का विरोध करने के लिए शुरू हुआ था। तो इसमें जो थे ना हसन इमाम, मजरुल हक, उसके बाद हकीम अजलम खां, ये सब इसमें शामिल थे। इसमें शामिल कौन नहीं थे? तो मौलाना जफ़र अली खां जो है इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 348 की। देखिए, 348 क्वेश्चन की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित इसमें कौन नहीं है इसका बताना है। तो सचित्रानंद सिन्हा, इंडियन पीपुल्स, यह सही है। और सचित्रानंद सिन्हा के साथ जो थे मदन मोहन मालवीय भी इनके साथ यह पुस्तक इंडियन पीपुल्स जो है लिखे थे। उसके बाद SS डांगे, नवयुग, यही क्वेश्चन जो है यह कौन नहीं पूछ रहा है, तो यह आंसर सही हो जाएगा। नवयुग का जो था ना फजलुल हक थे, फजलुल हक इसके संपादक थे। उसके बाद मोहम्मद अली कॉमरेड, यह सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडियन डिवाइडेड, ये भी सही है। इसमें कौन नहीं पूछ रहा था, तो SS डांगे नवयुग हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित है। दोस्तों, हम लोग जान रहे हैं कि काकोरी कांड कब हुआ। दोस्तों 8 अगस्त, देखिए 8 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कांड हुआ था। और इसमें से कौन संबंधित नहीं थे। यह कांड को जो अंजाम दिए थे मुख्य रूप से इसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला भी थे, रोशन अख्तर भी थे, सुखदेव, यह जो है आंसर हो जाएगा। सुखदेव इसमें नहीं थे। सुखदेव और भगत सिंह जो है असेंबली में बम फेंकते हैं, उससे वो संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 350। देखिए, इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, नहीं क्वेश्चन पर ध्यान देना है। चौरा चौरी कांड हम लोग जान रहे हैं 5 फरवरी 1922 को हुआ था, तो यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है गांधी जी का दांडी यात्रा, हम लोग सब कुछ जान रहे हैं 12 मार्च 1930 से शुरू होता है और 6 अप्रैल तक यह दांडी या 24 दिनों तक यात्रा चलता है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है बंगाल में जो है एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी। तो यह जो किए थे ना मुर्शीद कुली खां के द्वारा जो है यह भू अभिजात वर्ग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे या संपादक कौन थे। तो अमृत बाजार पत्रिका का संपादक शिशिर कुमार घोष के साथ मिलकर के जो है मोतीलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल घोष, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग देशी राज्यों के साथ जो है संबंध में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन जो है यह भारतीयों के नीति के बहुत बड़ा समर्थक, भारतीयों की नीति को यह जानते थे और 40 प्रांतों में यह दौरा किए थे। तो इसलिए जो है इसके भारतीयों की शक्ति को जो सर्वोच्च सुस्पष्ट जो है लॉर्ड कर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और गैर इस्लामी वर्णित किया। तो दोस्तों देखिए, दास्ता की संस्था की आलोचना
आलोचना की ओर अच्छा दास्ता की संस्था की आलोचना किया और गैर इस्लामी वर्णित किया। तो यह जो थे सैयद अहमद खान बरेली नहीं, बरेलवी नहीं, यह सैयद अहमद खान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी के गठन के, तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं 1899 में मित्र मेला संगठन की स्थापना किया जाता है बी डी सावरकर के द्वारा, और वही जाकर के 1904 में जो है अभिनव भारत का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? 1941 में व्यक्तिगत, देखिए इसमें कौन आंसर हो जाएगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा महात्मा गांधी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट नहीं है तो दोस्तों यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन, महात्मा गांधी उसका सही आंसर हो जाएगा, और इसमें जो है यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन दे दिया है। निम्नलिखित में कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो अबोर जो है ना अरुणाचल प्रदेश में है। अबोर अरुणाचल प्रदेश में है या झारखंड में नहीं था, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद दूनागिरी उत्तराखंड में सही है, मिकिर असम सही है, नीमगिरी उड़ीसा ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति या नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था? तो दोस्तों बेंजामिन डिजराली जो है इसका राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? 1942 में गांधी जी के द्वारा जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करो मरो नारा के साथ जो है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू किया जाता है 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वामी सहजानंद संबंधित थे। स्वामी सहजानंद जो है बिहार के किसान नेता से संबंधित है, बिहार के किसान नेता से जो है यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए शुरू किया गया था? तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हो जाता है, और दांडी पहुंच करके नमक कानून को यह तोड़ते हैं, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है होता है। तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है 362, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह कथन किनका है? तो सब कोई जान रहे सुभाष चंद्र बोस का यह कथन है। कौन सा राज्य जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो आंध्र प्रदेश जो है ताड़ी विरोधी आंदोलन से जो है जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर जो है हस्ताक्षर किया था? तो दोस्तों ताशकंद समझौता, सब कोई जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से जो थे अयूब खां वहाँ के राष्ट्रपति थे, इनके बीच जो है समझौता हुआ था। उसके बाद शिमला समझौता 1972 में हुआ था, शिमला समझौता 1972, सिंधु नदी समझौता 1960 में हुआ था, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है हिंदू महासभा की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, और भगत सिंह के द्वारा जो है लाठी दल का एक स्थापना किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने संभाला था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक जो है गुजरात के अहमदाबाद में जो है नमक सत्याग्रह स्थित है, और 2019 में इसको घोषित किया गया है। इसको दांडी स्मारक भी बोला जाता है, दांडी स्मारक भी बोला जाता है, तो ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, थियोसॉफिकल सोसाइटी। दोस्तों 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है मैडम HP ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था। इसका जो मुख्यालय था अड्यार था।
अड्यार, इसका मुख्यालय अड्यार था और भारत में इसकी स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी मुंबई में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है की गई थी। तो हम लोग जान रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, ब्रह्म समाज। दोस्तों देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। हम लोग जान रहे हैं 1815 में जो है पहले आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा, यही जाकर के 1828 में ब्रह्म समाज का रूप ले लेता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो हम लोग जान रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी यात्रा के साथ जो है शुरू हुआ था। इसका चर्चा कितना बार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले जो है हिंद चीन पहुंचे थे? तो पुर्तगाली। हम लोग जान रहे हैं 1498 में जो है 1498 में पुर्तगाली यात्री सबसे पहले जो है भारत पहुंचे थे। बारदौली सत्याग्रह से संबंधित मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है बारदौली सत्याग्रह हुआ था। यह गुजरात में है बारदौली, और कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बस्तर आंदोलन। बस्तर छत्तीसगढ़ में है। बस्तर आंदोलन को जो है भूकंप या भूपक्कल आंदोलन भी कहा जाता है। इसके प्रमुख नेता जो थे गुंडाधुर इसके प्रमुख नेता थे। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन पहुंचे थे तो पुर्तगाली हो जाएगा 1498 में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से, देखिए मुंबई से कहाँ के मध्य चलते? मुंबई से थाने के, मुंबई के बंदर से रेलवे स्टेशन से लेकर के थाने के बीच चले थे। 34 किलोमीटर पूरा यात्रा था। इसमें जो इस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था और इसमें 3 इंजन लगा हुआ था। 3 इंजन जो है इसमें लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अस्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्त को 1793 में लगाया गया और यह जो है सर्वप्रथम बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में जो है सर्वप्रथम लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 378 की बात है, किसने जो है प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के लिए व्याख्या किए थे? तो दोस्तों 1907 में मार्ले मिंटो यहाँ के गवर्नर जनरल थे और इन्हीं के वायसराय थे मिंटो, और इन्हीं के द्वारा जो है यह बात कहा गया था कि यह हमारे लिए सबसे बहुत बड़ी जीत है, और इन्हीं के द्वारा जो है सबसे सांप्रदायिकता के आधार पर 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धन प्रवाह सिद्धांत या धन का निष्कासन या फिर ड्रेन थ्योरी जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है लाया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इनका पुस्तक है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, षड्यंत्रकारी संगठन। देखिए षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा जाता है? तो दोस्तों आर्य समाज को जो है षड्यंत्रकारी संगठन कहा गया है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में, इसलिए बेलेटाइन सिरोल, देखिए बेलेटाइन सिरोल ने इनको अशांति का जो है जनक कहा गया है आर्य समाज को। और व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक को जो है बेलेटाइन सिरोल कहते हैं अशांति का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो देखिए बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा था? तो रजनी कोठारी ने जो है यह बात कहा था। यह इतिहासकार है और इन्होंने जो है यह बात कही थी, बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, जो है रजनी कोठारी के द्वारा जो बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, भारत में मजदूर संघ आंदोलन
संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था? कब? तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1920 में जो है यह स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है। यह किसने कहा? तो बिपिन चंद्र। यह भी एक इतिहासकार है और बिपिन चंद्र, और इन्हीं के द्वारा जो है यह बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक, इनका एक और पुस्तक है रफ्त गुप्तार, और इसमें जो है ड्रेन थ्योरी सिद्धांत जो देते हैं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 385 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अमृत बाजार पत्रिका, हम लोग देख लिखे पहले, शिशिर कुमार घोष के साथ जो है मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष के साथ मोतीलाल घोष भी इसके संपादक थे। उसको लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन कब रद्द किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग जो है बंगाल विभाजन 1911 में जो रद्द किए थे। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो 1905, 19 जुलाई 1905 को जो है घोषणा किया गया था। बंग आंदोलन जो है 7 अगस्त को जो है बंग आंदोलन शुरू हो गया, और प्रभावी में कब आया? तो 16 अक्टूबर को जो है यह प्रभावी में आया। फिर से लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रांड ओल्ड मैन के रूप में जो जाना जाता है। इनके द्वारा कितना बार चर्चा कर ली है हम लोग। या जो है द्वितीय पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस के 1886 में, दूसरा अध्यक्षता किए थे कहाँ? बंगाल में किए थे, कोलकाता में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसकी शुरुआत गांधी जी के चंपारण यात्रा के साथ शुरू हुआ था। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हुआ था। तो यह सही है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, और इसमें जो है यह आंदोलन को स्थगित करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो हम लोग जान रहे हैं 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना A.O. हुम के द्वारा किया जाता है, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो बमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी के द्वारा प्रथम अध्यक्षता किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा दूसरा अध्यक्षता किया गया था कोलकाता में 1886 में। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है? कांग्रेस जो है वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है, यह किसने कहा था? तो यह जो कहा था ना, सर सैयद अहमद खान कहे थे। सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है यह बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 1857। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा था? जगदीशपुर हम लोग जान रहे हैं बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, बाबू कुंवर सिंह हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने लगे थे। डैश की तरह जो कपड़ा पहनने का निर्णय लिए थे, तो यह जो कठियावाड़ी किसान की तरह जो है कपड़ा पहनने का निर्णय लिया, और उसमें आधा धोती को पहनना है और आधा धोती को ओढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हम लोग अभी भी चर्चा किए हैं WC बनर्जी हो जाएंगे इसका। उसके बाद दादा भाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष थे, और इसका स्थापना A.O. हुम के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, गांधी जी की सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? गांधी जी की सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह से पहला अखिल भारतीय आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो है शुरू हो जाता है। नौजवान भारत सभा
भगत सिंह के द्वारा यह स्थापना किया जाता है। भगत सिंह के द्वारा जो है नौजवान भारत सभा 1926 में इसकी स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1917 चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे? मतलब गांधी जी के जो है जीवन में पहले, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, इनको हत्या करने का पहला प्रयास किन के द्वारा किया गया था? तो यह हो जाएगा इरविन के द्वारा। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी को इरविन के द्वारा आमंत्रित रात में भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है और उसी में जो है इनको दूध में जहर मिला करके पिलाने का योजना बनाया जाता है और उसमें बख्त मियाँ, देखिए इसका जीवन बचाने में महात्मा गांधी का इस समय हत्या से बचाने में जो है बख्त मियाँ का नाम आता है। यह बीपीएससी के द्वारा 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। बख्त मियाँ ने इसकी जान बचाई थी महात्मा गांधी की यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? वयोवृद्ध महिला, पुरुष की बात करें हम लोग तो दादा भाई नौरोजी, और महिला की बात करता है तो अरुणा आसफ अली, और इनको बाद में जो है दिल्ली का मेयर भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 398 किस स्थान पर, देखिए किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बाल गंगाधर के तिलक के द्वारा जो है कहाँ किया गया था? तो बेलगाम जो कि कर्नाटक में है, तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ध्यान रखना है। और सितंबर में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन कौन से संबंधित है? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है इसका संपादन हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है? तो यह ह्यूरोज के द्वारा कहा गया था। ह्यूरोज के द्वारा इसी के द्वारा यहाँ दबाया गया था विद्रोह को, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 401 नंबर, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थे। अरुणा आसफ अली यह जो थे श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, और अरुणा आसफ अली जो है दिल्ली की मेयर बनी थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो मई में, यह जो है मई में पारित हुआ था, मई में, ध्यान रखना है, यह मई में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, तो यह सही है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, यह गलत है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में ब्रह्मदत्त प्रथम, देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम स्थान, दूसरा जो है बने थे वह जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा बने थे ब्रह्मदत्त। तो इसमें कौन सही पूछ रहा था? तो 1 नंबर जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित जो है नहीं पूछ रहा है। तो इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों देखिए इनमें
इंडियन स्पेक्टर, यह इसका जो लेखक है वह बहराम जी मालवा माल मालवाचारी बहराम जी मालवाड़ी के द्वारा जो है यह लिखा गया था। उसके बाद एडवोकेट ऑफ एडवोकेट ऑफ इंडिया, यह जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। न्यू इंडिया पूछता तो एनी बेसेंट, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो 2 इसमें सुमेलित नहीं, तो 1 से अधिक हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 1938 में किसकी अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो 1938 में हम लोग जान रहे हैं हरिपुरा में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसके अध्यक्ष कांग्रेस का अध्यक्षता किया जाता है। उसी में योजना समिति की स्थापना की जाती है, तो सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा जो है भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, तो यह जो कहे थे दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी? तो देखिए, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख 3 मांग थी। तो उसमें एक था राजस्व में कमी, बेगारों का उन्मूलन और एक और जमींदारों का बहिष्कार। इसमें था एक खेतिहरी जमींदारों का बहिष्कार, तो 3 इसमें मांग मुख्य रूप से था। तो इसमें 2 सही है, 1 से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है? तो यह जो है, यह पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक में जो है इसकी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत नवीकरणीय का कौन सा मुख्य कारण है? नवीकरण का कौन सा मुख्य कारण है? तो दोस्तों देखिए, इसमें विस्तारित खेती की मांगों को पूरा करने के लिए भूमि का उन्नत करना, रेलवे के मार्गों को तक स्लीपर की मांग को पूरा करना, तो शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, और नेक्स्ट नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफ़ी का वृक्षारोपण करना। तो इसमें 1 से अधिक आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया? हम लोग जान रहे हैं, तो 1928 में बारडोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? कौन सा इसमें सही? तो मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट ऑप्शन है मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका है, मंदी ने भारतीय खेतिहरों किसानों आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया था, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट, देखिए, पूना पैक्ट जो था 1932 में हुआ था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 1932 में यरवदा जेल में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधि, दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, तो यह सही हो जाएगा, दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें यह समझौता भी हुआ और दलितों के लिए 71 से बढ़ा करके 148 सीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी 1914 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हरा करके, तो हम लोग जान रहे हैं दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जो है 2 बार कांग्रेस के
अध्यक्ष बने थे? 1938 में हरिपुरा और 1939 में जो है त्रिपुरी, हरिपुरा और त्रिपुरी। तो त्रिपुरी में पट्टाभी सितावी रमैया को हरा करके कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे और इसी मंत्रिमंडल में इनका बात फिर नहीं माना जाता था और गांधी जी से इसी बात को लेकर के अनबन हो गया, जिससे कांग्रेस के पद से यह इस्तीफा देते हैं और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया था, सही है, 1932 में किया गया था। उनका जन्म 1956 में देहांत उनका 1956 में यानी कि 6 दिसंबर 1956 का इनका देहांत हो गया था, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है ऑप्शन मूक नायक का प्रकाशन किया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज का नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया, देखिए न्यू इंडिया से संबंधित है। अगर यंग इंडिया रहे तो महात्मा गांधी, लेकिन न्यू इंडिया है तो यह एनी बेसेंट के द्वारा हो जाएगा, एनी बेसेंट के द्वारा। इसका सही आंसर एनी बेसेंट होगा, न्यू इंडिया। यंग इंडिया रहता तो महात्मा गांधी। तो दोस्तों आज का यह लास्ट क्वेश्चन था, आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा आप लोग को ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक एंड शेयर। तो दोस्तों धन्यवाद। इसीलिए और यह जो है ना, यह आपके एग्ज़ाम में बहुत कारगर साबित होगा, तो इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए आप लोग। इसी के साथ धन्यवाद।